हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग जो है वो हम लोगों ने कल जो है वो पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था हम लोगों ने सबसेट। सबसेट कैसे पढ़ा था, कैसे निकाला जाता है नंबर ऑफ सबसेट। एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लेते हैं इसका। एक बार निकाला जाता है नंबर ऑफ सबसेट। इसके लिखवाने के पहले मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर अच्छा लगा कंटेंट तो लाइक कर दें, क्योंकि मेहनत लगता है थोड़ा सा, तो प्लीज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट अगर आपको निकालना है तो कैसे कीजिएगा? 2 का पावर m, ठीक है। और अगर आपको प्रॉपर सबसेट निकालना है तो उसके प्रॉपर सबसेट निकालना है, हाँ। तो मान लीजिए इसका निकालना है 1 2 3 का, तो कैसे निकलेगा? कितना होगा? 2 का पावर m माइनस 1 होगा। तो कैसे निकलेगा ये? 3 का पावर 3 माइनस 1 कितना आ गया? 9 माइनस 1 मतलब कितना? 8। सॉरी 3 का पावर 3 माइनस 1 मतलब कि 27 माइनस 1 कितना आ गया? 26। यही हम लोगों ने सीखा था। और इधर जो है, इधर हम लोगों ने ये, अगर इसका हमको सबसेट निकालना है तो क्या होगा? 3 का पावर 3 मतलब कितना? 27 आएगा। तो यही आएगा आपका जो है वो, हाँ यही आएगा, ठीक है। तो ये जो चीज है ये हम लोगों ने कल सीख लिया था। सबसे आसान चीज था ये, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबसे आसान चीज था ये। तो ये हम लोगों ने कल सीखा था अपने जो है वो कल के लेक्चर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये तो आप लोगों ने सीख लिया बहुत ही अच्छे से। आज हम लोग कुछ नया चीज सीखने वाले हैं। आज हम लोग इंटरसेक्शन ही सब सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ओ यार डस्टर खराब हो गया यार, कल डस्टर लेके आऊंगा यार नया। तो हम लोग जो है वो ये सीखने वाले हैं, ठीक है। ये तो सीखने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि थोड़ा सा मैं शॉर्ट टाइम का वीडियो इसलिए बना रहा हूं। देखिए यहाँ पे, ये जो कल का जो वीडियो था हम लोग का 42 मिनट का था। पार्ट 1 का जो वीडियो था वो 36 मिनट का था। ये कम क्यों हो रहा है? मेरा जो एवरेज वीडियो बनता है वो 1 आवर 30 मिनट का होता है, लेकिन ये जो है ये कम इसलिए हो रहा है क्योंकि जो है मेन चीज ये होता है ना कि अभी जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो टेक्निकल इशू है। क्या है? टेक्निकल इशू है बहुत ज्यादा, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन आप उसको होप करते हैं कि आप उसको जो है वो समझ गए होंगे कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन कल या परसों से आपका जो है वो ठीक रहेगा। आज अगर देखते हैं, अगर आज अच्छा बन गया तो काफी अच्छी बात है। आप भी दुआ कीजिए कि अच्छा बने। तो चलिए देखते हैं क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? ऑपरेशन ऑफ सेट्स। क्या? ऑपरेशन ऑफ सेट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स कि ऑपरेशन ऑफ सेट्स में क्या होता है। ऑपरेशन ऑफ सेट्स मतलब कि उसको जो है सेट्स को, ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि चीड़-फाड़ करना। सेट को जो है हम लोग चीड़-फाड़ करके देखने वाले हैं। चलिए तो सबसे पहले आपको एक चीज मैं बता दूं, ऑपरेशन ऑफ सेट्स के पहले कि एक होता है यूनिवर्सल सेट। क्या होता है? एक होता है यूनिवर्सल सेट, जो कि ये पूरा, मतलब यूनिवर्सल मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग पृथ्वी है, ठीक है, हम लोग पृथ्वी पर है, ठीक है ना, ये हम लोग का अर्थ है। लेकिन पूरा तो एक अंतरिक्ष है ना, और अंतरिक्ष के अंदर अर्थ है। क्या है? कि अर्थ के अंदर अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के अंदर अर्थ है। तो अंतरिक्ष क्या हो गया? ये यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट हो गया मतलब ये पूरा, इसी के अंदर सब कुछ होगा। जो जो सेट होगा, सेट ए, मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये जो है ये दोनों मान लीजिए सट गया, ठीक है। ये दोनों, जैसे एग्जांपल कि मान लीजिए कि ये दोनों जो है वो सट गया, ठीक है, ऐसे ऐसे ये दोनों सट गया, ठीक है ना, ए बी, ठीक है, ये दोनों सट गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ये यूनियन सेट। अभी मैं बताऊंगा आपको, यूनियन सेट है। तो ये जिसकी ये सब जो है ये सब एक रेक्टेंगल के अंदर ही होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ये सब अगर आपको डिनोट करना है तो सबसे पहले आपको ये रेक्टेंगल को बनाना होगा, तभी कुछ होगा भाई, यूनिवर्सल सेट बनाना होगा। तो चलिए होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको देख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो पहला है वो है आपका यूनियन सेट। क्या? यूनियन सेट। ये क्या होता है भाई? ये यूनियन सेट क्या होता है? व्हाट इज यूनियन सेट? सोचिए इसके बारे में, क्या होता है यूनियन सेट? बताइए यूनियन सेट क्या होता है?
यूनियन सेट उसको बोलते हैं कि मान लीजिए, ठीक है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है ना, और बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मान लीजिए कि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल है, हाँ है कि नहीं, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है, इसको हम लोग ऐसे लिख दिए। अगर यूनियन आपको दिखाना है तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, इसको यूनिवर्सल का साइन दे दीजिए। यूनिवर्सल का साइन होता है यू। मैं आपको एक चीज बता दूं कि यूनिवर्सल को जो है वो आप लिख लीजिएगा, पहले वाला जो आपका पिछले जो हेडिंग था उस पे, यूनिवर्सल को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल को, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से लिख लीजिएगा। यूनिवर्सल को कहां गया? डस्टर 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 डस्टर, हवा चली है, हवा चली है, यहां पर है। डस्टर डस्टर, हवा चली है, हवा चली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एक सेट ए है, ठीक है, एक सेट ए है जिसका नाम ए है, एक सेट बी है, ठीक है, जिसका नाम बी है। इसमें जो है वो 1 2 3 है, और इसमें 1 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि ये यूनियन सेट है। ये यूनियन सेट मतलब होता है कि ये सबको लेके चलना, ये दोनों को लेके चलना। तो ये दोनों को लेके चलना मतलब यूनियन सेट। दैट मतलब ये दोनों को, इसको मतलब ए को भी लेके चलना और बी को भी लेके चलना। किसको? एक बार फिर से सुन लीजिए, ए को भी लेके चलना और बी को भी लेके चलना, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन सेट। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें ए यूनियन को इससे डिनोट करते हैं यू से, इसको भी यू से डिनोट करते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सेट में तो 1 2 3 और 1 2 3 है, तो 1 2 3 को केवल एक ही बार लिख सकते हैं। जैसे हम लोग हुनुलुलु पढ़े थे, हुनुलुलु, तो हुनुलुलु में जो है ओ आता था 3 4, शायद 2 बार आता था कि 3 बार, तो उसको हम लोग एक ही बार लिख सकते हैं। तो वैसे ही 1 2 3 और बाकी जो बचेगा 4 5 6 आ गया, बस यही हो गया आपका यूनियन सेट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। मतलब इस पॉइंट को जो है, इस पॉइंट को जो कवर करे ना, उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन सेट। इस पॉइंट को जो कवर करे उसको बोलते हैं हम लोग यूनियन सेट, ठीक है। तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया? होप करते हैं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे। तो मान लीजिए कि a इज इक्वल टू, ठीक है, a इज इक्वल टू है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, और b इज इक्वल टू है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, सॉरी अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा 1 2 3 ले लीजिए ना, 1 2 3, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा 1 2 3 है, तो इसको कैसे हम लोग इंटरसेक्ट करेंगे, या और ले लीजिए कुछ 1 2 3 4, तो इसको हम लोग कैसे सिंबॉलिक करेंगे? देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। इसमें भी हम लोग ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। पहले तो रेक्टेंगल, फर्स्ट स्टेप क्या है कि रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट, सबसे पहले यही बनना चाहिए, यूनिवर्सल सेट बनना चाहिए। बना दिए हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि ये एक गोला बनाया हम लोगों ने, फिर एक दूसरा गोला बनाया हम लोगों ने। पहले गोला क्या है? पहले गोला का नाम है ए, दूसरे गोला का नाम है क्या? बी। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, इसमें हम लोग को ए यूनियन बी में हम लोग को कॉमन क्या क्या मिलेगा? कॉमन क्या क्या मिलेगा? ए और बी में कॉमन क्या क्या है बताइए? अल्फा बीटा गामा, और क्या है? कॉमन नहीं, सॉरी, कॉमन तो गलत बोल दिया मैंने ना यार। कॉमन कैसे हो जाएगा? ये दोनों को लेके चलना है भाई, ये दोनों को लेके चलना है, समझ गए? ये दोनों आना चाहिए, ए और बी दोनों आना चाहिए, मतलब अल्फा बीटा गामा। और क्या आ रहा है? इसमें नहीं है 1 2 3, बट इसमें है ना, तो इसको भी लेके चलना है। तो 1 2 3, ठीक है। कैसा दिखेगा ये? कैसा दिखेगा? जस्ट लाइक दैट, ऐसा दिखेगा। बताता हूं कैसा दिखेगा। ये वाला ऐसा, ये वाला ऐसा, ठीक है। तो देखिएगा ऐसा दिखेगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा 1 2 3 4, 4 भी है ना यार, 4 भी ले लो, 4 भी ले लिए, ठीक है। ये ऐसा ही दिखेगा, और ये जो है ये चारों तरह से ऐसे होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन सेट, ठीक है। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया, और जल्दी से लिख लीजिए इसको, यूनियन सेट के बारे में जल्दी से लिख लीजिए इसको। फिर हम लोग जो है वो आगे चलते हैं।
होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट, यूनियन सेट हो गया, यूनियन सेट हो गया आपका। अब हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक पे, ठीक है। डस्टर रख लेता हूं, फिर अगले टॉपिक बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आज जो है हम लोग ये सेट जो है ये खत्म कर देंगे और हम लोग जो है वो आज एडवांस का क्वेश्चन करेंगे, सॉरी मेंस का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन इसे आ ही नहीं सकता यार, सेट थ्योरी से क्या देगा। तो मेंस का क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग करेंगे ये रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये होता है, क्या होता है भाई? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता है कि जो कॉमन हो दोनों में। क्या? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? जो कॉमन हो दोनों में, कॉमन इन बोथ। क्या? कॉमन इन बोथ, जो दोनों में कॉमन हो। मतलब ये रेक्टेंगल, ठीक है, मान लीजिए ये एक सेट ए है, ठीक है, और ये एक सेट बी है। तो ये दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में कॉमन ये बीच वाला है कि नहीं? ये बीच वाला, ये दोनों में कॉमन है कि नहीं? ये दोनों, ये जो है ये बीच वाला। तो इसमें जो है हम लोग ये बीच वाला जो है इसको केवल लिखेंगे और ये दोनों को नहीं लिखेंगे, ये दोनों को जो है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सल का साइन दे दीजिए, यूनिवर्सल का, ठीक है। तो ये दोनों को जो है हम लोग नहीं लिखेंगे, या इसमें जो है हम लोग इसमें ई वाला साइन, हाँ इसको इसमें ई वाला साइन दे दीजिए, ठीक है। और इसको हम लोग जो है वो उल्टा यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड, DENOTED, डिनोटेड बाय उल्टा यू। क्या? उल्टा यू, उल्टा यू बोलिए एक बार, उल्टा यू, उल्टा यू, उल्टा यू, उल्टा यू। तो इसको जो है ये कॉमन इन बोथ है, मतलब ए और ए में भी, जो ए में है और बी में है उसको जो है हम लोग इसमें लिखते हैं। तो जैसे जस्ट एग्जांपल, मान लीजिए a इज इक्वल टू, मैंने ले लिया 1, वही वाला एग्जांपल लेते हैं 1 2 3, ठीक है। और b इज इक्वल टू ले लिया हमने, क्या लिए हम लोगों ने? a 1 2 3 4 5 6 ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि a इंटरसेक्शन b में क्या होगा? a इंटरसेक्शन b में ये होगा, तो ऐसे पहले लिखेंगे a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? जो ये दोनों में कॉमन हो। किसमें? ये दोनों में कॉमन हो, जो मतलब क्या, ऐसे 1 2 3, बस यही लिखेंगे, 4 5 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है। इस चीज को आप याद रखिए कि दोनों, जो दोनों में कॉमन हो उसको केवल आप लिखिए, जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको आप मत लिखिए, ठीक है। हाँ, होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं और फिगर से समझते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इसको जो है हम लोग फिगर से समझते हैं कि कैसे ये होगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे ये होगा, चलिए देखते हैं इसको। ये हो गया आपका रेक्टेंगल, हो गया कि नहीं? ये हो गया आपका रेक्टेंगल, इसमें आ गया आपका ए, एक हो गया बी, ठीक है। और बोथ इन कॉमन लिखना है। क्या बोला है? बोथ इन कॉमन, मतलब क्या कि इसमें जो है 1 2 3 है और इसमें क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं? 4 5 6 है कि नहीं? और ये दोनों में कॉमन क्या है? 1 2 3 है कि नहीं कॉमन? तो लिखिए यहाँ पे 1 2 3, बीच वाला में आएगा जो कि दोनों में सटा हुआ है, दोनों को लेके चल रहा है वो। मान लीजिए कि ये मार्कर है, ठीक है, ये दोनों एक मार्कर है, ये कुछ कम चलता है, ये कुछ ज्यादा चलता है, ठीक है। अब ये दोनों में कॉमन क्या है? ये जो सटा हुआ है वहां पे वही ना कॉमन है, तो वही चीज हो गया कि ये दोनों में ये चीज कॉमन है, ये बीच वाला। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि बोथ इन कॉमन प्लेस, बोथ इन कॉमन लिख सकते हैं कि नहीं इसको, कि बोथ इन कॉमन है। ये जो पार्ट होता है ये बोथ इन कॉमन होता है। इसको हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि बोथ इन कॉमन जो होता है ये होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं उल्टा यू से। एक बार देख लीजिए कि इंटरसेक्शन को हम लोग उल्टा यू से डिनोट करते हैं, और a इज इक्वल टू इतना है तो b इज इक्वल टू इतना। तो जो बीच वाला होता है, एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। 5 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ। 25 30। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है वो इसको लिख लिया होगा। तो चलिए एक और हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं इसको कि कैसे होगा ये, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम लोगों ने लिया, तो चलिए देखते हैं कि और एग्जांपल, तो क्या एग्जांपल हो सकता है भाई। मान लीजिए a इज इक्वल टू जो है वो हम लोगों ने लिख दिया पाई अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और b इज इक्वल टू हम लोगों ने लिख दिया अल्फा बीटा 1 2 3, ठीक है। और 22/7, और क्या लिख दिया? 22/7। अब बताइए इसमें कि कॉमन क्या है, बताइए कि इसमें जो है वो कॉमन क्या है। ओ यार, अब बताइए इसमें कि ये जो है इसमें कॉमन क्या है, बताइए आप हमको।
इसमें बताइए कि इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है इसमें। जैसे कि हम लोग बना रहे हैं एक रेक्टेंगल बनाते हैं, या पहले ऐसे ही देख लेते हैं इसमें कॉमन क्या क्या है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या क्या इसमें कॉमन है, ये बताइए हमको। पहला तो ये अल्फा बीटा कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिए अल्फा बीटा। आप बोलिएगा कि पाई का वैल्यू जो होता है वो 22/7 होता है कि नहीं, तो ये भी तो कॉमन हो गया। तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि भैया ये इरेशनल है, क्या ये इरेशनल है और ये है रैशनल, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए जो है आप इसको नहीं बोल सकते हैं कि ये दोनों जो है वो सेम है, ठीक है। तो आप इसको जो है वो केवल अल्फा बीटा ही लिखिएगा। अब हम लोग इसका फिगर बना के देखते हैं कैसे बनता है। हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बनाया यूनिवर्सल सेट, और उसमें जो है दो गोला बनाया, ठीक है। क्या बनाया, दो गोला, एक है, एक का नाम ए, एक का नाम बी, क्योंकि ए बी लिखा हुआ है, सेट ए सेट बी, ठीक है। अब ये इसमें क्या क्या है, इसमें कौन कौन एलिमेंट है, पाई है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, अल्फा है, बीटा है, अल्फा है, बीटा है, 2 मिनट के लिए करो ना, अल्फा है, बीटा है, 1 2 3 4, सॉरी 4 नहीं है, अल्फा है, बीटा है और 22/7 है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो है इसमें 22/7 है, ठीक है। अल्फा बीटा 1 2 3 और 22/7, तो ये दोनों में, ये तीनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है, सेट ए और सेट बी में कॉमन क्या है, कॉमन है अल्फा और बीटा। यहां पे लिखिए अल्फा और बीटा, और इसको जो है वो अंडरलाइन कीजिए इस पॉइंट को, ठीक है। तो होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा इंटरसेक्शन क्या होता है, जिसमें बहुत ही कॉमन जो है उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। क्या डिफरेंस ऑफ सेट, सेट ए माइनस बी क्या होता है, डिफरेंस। चलिए देखते हैं। होप करते हैं कि आपने लिख लिया होगा, जल्दी से लिख लीजिए इसको, अगर आपने नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लीजिए। हो गया, होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं, शुरू से मिटाता हूं, ठीक है। अब हम लोग एक नया चीज देखते हैं जो कि थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको शुरू में, फिर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। किसके बारे में बात करेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट, किसके बारे में, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है भाई, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, क्या होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स, होता क्या है ये। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये होता है a माइनस बी, क्या होता है, a माइनस बी होता है ये a माइनस बी, मतलब a में से b, a को रखिए और b के सारे एलिमेंट को हटा दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट को हटा दीजिए। मतलब क्या कि डिलीटेड एलिमेंट फ्रॉम a विच लाई इन, डिलीटेड एलिमेंट फ्रॉम a which lies in a intersection, a यूनियन b, a यूनियन b में जो है, हाँ a यूनियन b में जो है, a यूनियन b में जो जो लाई करता है उसको जो है आप उसमें से हटा दीजिए। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि a माइनस बी है, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए कि a में से जो है वो a इंटरसेक्शन b को जो है वो माइनस कर दीजिए। मतलब आप ये समझिए कि मान लीजिए कि ये सेट a है, ठीक है, ये सेट a है और ये सेट b है, ठीक है ना। क्या है, ये सेट a है और ये सेट b है, ठीक है ना। ये सेट a है, ये सेट b है। तो इसमें से आप क्या कीजिए, इसमें से a में से जो है वो सारे को निकाल दीजिए, इसमें से इसको 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 निकाल दीजिए, ठीक है। बच्चा केवल इसको, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपको तो बता दिया हूं कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है a माइनस बी, मतलब a में से a इंटरसेक्शन b को जो है वो हटा देना है। मतलब क्या करना है कि a को केवल रखना है और बाकी सबको जो है वो हटा देना है। केवल a को रखना है, a को रखना है, केवल a को रखना है और बाकी सबको हटा देना है। ओनली a, क्या, ओनली a, केवल a रहना चाहिए बस, और कोई नहीं रहना चाहिए, और सबको हटा देना है, ठीक है, ठीक है ना। होप करते हैं कि आप समझ गए होंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे b माइनस ए रहता तब क्या करते, b माइनस ए यूनियन b कर देते। मतलब क्या कि
आप इसका फिगर बनाइएगा ना तो ऐसे बनेगा, ये हो गया इसका फिगर और मैं आपको इसका फिगर बना के दिखाता हूं। मतलब कि मान लीजिए ये एक सेट है ए और बी, ठीक है ना, तो केवल आपको बी को रखना है और ए इस सब को हटा देना है, बाहर वाला को, केवल आपको बी को रखना है, बी को, केवल रेक्टेंगल के अंदर केवल बी दिखेगा, बाकी सबको हटा देना है। यही होता है मतलब इंटरसेक्शन, मतलब यही होता है कि केवल ए को रखना, मतलब कि ए माइनस बी मतलब केवल ए, ओनली ए माइनस बी मतलब ओनली ए, ठीक है, और बी माइनस ए मतलब ओनली बी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में, एकदम आराम से समझिए इसको, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही थोड़ा सा समझने में अगर दिक्कत होगा तो मैं आपको एग्जांपल से जो है और अच्छा समझाऊंगा। लास्ट में हम लोग बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, पहले हम लोग टॉपिक को फटाक फटाक खत्म करते थे, इसका एक एग्जांपल मैं करवाता हूं आपको। चलिए तो जल्दी जल्दी इसको लिखिए, जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है वो इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। b माइनस ए, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए एक एग्जांपल है, ठीक है। मान लीजिए a इज इक्वल टू है 1 2 3 4, ठीक है, और b इज इक्वल टू मान लीजिए मैंने दे दिया 4 2 3 6, ठीक है ना, हाँ, या 5 2 3 6, 5 2 3 6। तो इसको अगर आपको a माइनस बी का निकालना है, a माइनस बी, तो आप क्या कीजिएगा, a माइनस बी आपको अगर निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, आप इतना बड़ा स्टेप निकालिएगा, क्या कीजिएगा, इतना बड़ा स्टेप निकालिएगा। मैं आपको आसान से भी बताऊंगा, पहले हम लोग फिगर से करना सीखते हैं। अगर आप फिगर से करना सीख जाइएगा ना तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो फिगर से कैसे, मान लीजिए कि ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। क्या करना है कि केवल a को रखना है और बाकी सबको हटा देना है, ठीक है। केवल a को रखना है और बाकी सबको जो है वो हटा देना है। तो क्या कीजिएगा, आप केवल a को रखना है, ठीक है ना। a इंटरसेक्शन b में क्या होगा, पहले तो आपको a माइनस a इंटरसेक्शन b, ठीक है, यही निकालना है ना। तो इसको फॉर्मूला से निकालिए आप, a माइनस a इंटरसेक्शन b में क्या क्या है, a और b में जो है वो क्या क्या है बताइए, 1 2 3 1 1 2 3 4 4 5 6, यही ना है, क्या यही ना है कि नहीं। a इंटरसेक्शन b में यही है, a इंटरसेक्शन b में यही है, इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। और इसमें से जो है हमको a को निकाल देना है, मतलब क्या, मतलब ये कि हमको जो है वो 1 2 3 4 को निकाल देना है, 1 2 3 4 को जो है वो हमको इसमें से निकाल देना है। क्या करना है कि ये 1 2 3 4, ठीक है, और इसमें जो है वो 1 2 3 4 5 6 तक है, ठीक है। तो इसमें से क्या करना है कि आपको 1 2 3 4 को जो है वो निकाल देना है। तो बचा कितना, 5 6 बचा कि नहीं। आपको इतना हार्ड लगा ये मेथड, हार्ड लगा कि नहीं, हाँ लगा आपको, हार्ड तो लगा होगा भाई, कुछ भी बोले यार, हार्ड तो लगा होगा, बहुत टफ था मैटर ये। अरे यार रुक यार, रुक 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 रुक, नहीं यार इसमें 1 4 आ जाएगा ना, 1 4 आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। देखिए यहाँ पे ये ऐसा इसका फिगर बनेगा, ठीक है, यहाँ से शुरू से देखिए यहाँ पे कि ऐसा जो है इसका फिगर बनेगा, बनेगा कि नहीं, इसका मेनली फिगर ऐसा ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा ये, 1 2 3 4 5 2 3 6, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे a माइनस बी करना है, मतलब क्या कि केवल a को रखना है और b ये सब हटा देना है। तो क्या फॉर्मूला यही है कि a माइनस a इंटरसेक्शन b, मतलब आपका जो आंसर आ जाएगा वो, मतलब कि a इंटरसेक्शन b, मतलब इसमें नहीं रहना चाहिए, इसमें जो है वो नहीं रहना चाहिए, कॉमन वाला पार्ट को हटा देना है। कॉमन क्या क्या है भाई, कॉमन है 2 3 कॉमन है कि नहीं, 2 3 कॉमन है कि नहीं इसमें और इसमें 2 3 कॉमन है, हाँ। और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है 1 में, a में, वो क्या है 1 4 है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 4, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 4 आ जाएगा। मतलब क्या, मतलब आप समझिए कि 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है ना, उसमें से आप जो है इसमें कॉमन क्या क्या है 2 3 है कि नहीं इंटरसेक्शन में कॉमन। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2 3 को हटा दीजिए इसमें से, तो कितना आ गया 1 4 आ गया आपका आंसर। आ गया कि नहीं आपका आंसर, बहुत ही आसानी से आ गया आपका आंसर। हम लोग जो है b माइनस ए का निकाल के देखते हैं कि b माइनस ए का कैसे होगा। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग निकाल के देखते हैं
हो गया। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है वो इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है वो b माइनस ए का निकाल के देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि b माइनस ए का निकाल के देखते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, b माइनस ए इंटरसेक्शन b, है कि नहीं? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। b माइनस ए का निकालना है आपको, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो आपको क्या करना होगा, b माइनस ओनली फॉर b रहना चाहिए बस। मतलब ये क्या है कि इसमें क्या क्या है, 5 2 3 6, ठीक है। इसमें कॉमन क्या क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है, 2 3 है कि नहीं? तो 2 3 को हटा दीजिए इसमें से, तो कितना बचा, 5 6। कितना आ गया आंसर? आंसर आ गया आपका 5 6। होप करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं तो मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं इस चीज को। ठीक है, तो जल्दी से चलिए। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो एक बार वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा उस समय। सॉरी, जल्दी से मैंने मिटा दिया इसको, कोई बात नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं जल्दी से हम लोग। मान लीजिए कि एक एग्जांपल ये है, ठीक है। क्या एग्जांपल लेता हूं मैं, क्या लो a इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं लेता हूं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और b इज इक्वल टू मैं लेता हूं अल्फा बीटा 1 2, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग को निकालना क्या है, a माइनस बी। अगर हम लोग को निकालने के लिए बोल दिया तो क्या करेंगे हम लोग कि क्या फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस ए इंटरसेक्शन b होता है कि नहीं? a माइनस ए इंटरसेक्शन b होता है कि नहीं? अगर आप सेकंड लेक्चर देख के आए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो a माइनस ए इंटरसेक्शन b होता है, मतलब क्या, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बनाया हमने, ये a है, ये b है, ठीक है ना। तो a और b है, तो इसमें से क्या करना है, वो केवल a को रखना है और बाकी सबको हटा देना है। मतलब बाकी सब क्या, इसको भी हटा देना है, ठीक है, इसको हटा देना है। तो इसमें से क्या करना होगा हमको, a में क्या क्या है, पाई है, अल्फा है, बीटा है और गामा है, ठीक है। पाई है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, और माइनस a यूनियन b में कौन कौन है, अल्फा बीटा है। कौन कौन है, अल्फा बीटा है, दोनों में कॉमन है। बहुत कॉमन कौन कौन है, बहुत कॉमन है आपका अल्फा और बीटा, है कि नहीं? अल्फा बीटा आपका जो है वो बहुत कॉमन है। तो आंसर कितना आ गया, अल्फा बीटा को हटा दीजिए इसमें से, तो आंसर कितना आया, पाई और डेल्टा। कितना आया, पाई और डेल्टा जो है वो आपका आंसर आ गया कि नहीं? पाई और डेल्टा आपका जो है वो आंसर आ गया। अभी हम लोग b माइनस ए को आप करके देखिए, b माइनस ए को आप करके देखिए। पहले इसको लिख लीजिए, फिर आप जो है वो b माइनस ए को करके देखिए। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से लिख लीजिए इसको। वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी दे रहा हूं। अगर आप साथ साथ चल रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है वो इसको लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और जो है वो b माइनस ए को देखते हैं, ठीक है। अभी जो है हम लोग जो है वो b माइनस ए को देखते हैं। अरे यार मिट गया यार, कोई बात नहीं। क्या था, अल्फा बीटा 1 2, ठीक है ना। b माइनस ए को देखते हैं, तो इसका फिगर कैसे बनेगा, b माइनस ए को केवल देखना है। मतलब क्या, देखिए यहाँ पे मैं आपको शुरू अच्छा से बताता हूँ इस चीज को। देखिए यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे b माइनस ए का क्या होता है फॉर्मूला, b माइनस ए यूनियन b, ठीक है। देखिए यहाँ पे a में क्या क्या है, a में है अल्फा बीटा, अल्फा पाई, अल्फा बीटा और डेल्टा, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, अल्फा बीटा और 1 और 2, हाँ है कि नहीं? अभी इस दोनों में कॉमन क्या क्या है, ये दोनों में देखिए यहाँ पे भी अल्फा बीटा है और यहाँ पे भी अल्फा बीटा है। तो कॉमन क्या आ गया, अल्फा और बीटा। बहुत कॉमन क्या है, अल्फा बीटा है। क्या है, अल्फा बीटा, ठीक है। मतलब क्या कि a यूनियन b क्या हो गया, अल्फा बीटा हो गया, ये ना। a यूनियन b की इंटरसेक्शन b है, बताइए। ठीक है, हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो अब इसमें से जो है हम लोग जो है वो b माइनस ए निकालना है हम लोग को। मतलब क्या कि b, ठीक है, b है, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग कि अल्फा बीटा 1 2 लिखेंगे, ठीक है। और इसमें से जो है वो अल्फा, इस पार्ट को निकाल देंगे, a इंटरसेक्शन b। अबे यार इसमें से क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, 1 और 2 को निकाल देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे कि इसमें से ये वाला निकाल देंगे, ठीक है ना, ये वाला निकाल देंगे। तो क्या होगा, क्या
अल्फा बीटा को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, बचेगा आपका 1 और 2। क्या 1 और 2 आपका आंसर आ रहा है? होप करते हैं कि आपका ये आंसर आ रहा होगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए। होप करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो जल्दी से इसको मिटा देता हूं मैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है, फॉर्मूला को मत भूलिएगा, ठीक है, फॉर्मूला मेन है तो उसको आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या, साइमेट्रिकल डिफरेंस, ठीक है, साइमेट्रिक डिफरेंस, साइमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है ना। साइमेट्रिक डिफरेंस मतलब क्या कि a माइनस बी इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन b माइनस ए, क्या होगा बताइए? ये आ जाएगा आपका a साइमेट्रिक डिफरेंस, b, इसको हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस। इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे साइमेट्रिक डिफरेंस, आज ही करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे, आज ही करेंगे। साइमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस। देख लीजिए इसको, ध्यान से देख लीजिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग साइमेट्रिक डिफरेंस। a माइनस बी, b माइनस ए यूनियन में लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिकल डिफरेंस। होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया। इस फॉर्मूला को केवल आप याद रखिए, ठीक है, हाँ, इस फॉर्मूला को आप जो है वो याद रखिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं और नए जो है वो नए कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। इस फॉर्मूला जो है वो 20-25 मिनट बाद जो है इस पे हम लोग जो है वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। 20-25 मिनट बाद जो है हम लोग इस पे जो है वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा। अब हम लोग पढ़ने वाले कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बताओ? हाँ, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लीमेंट को जो है पहले आप देखिए कि हम लोग जो है उसको ए सी से, ए बार से इसको जो है हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक चीज से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है अगर आपको ऐसा दिख जाए, ए कॉम्प्लीमेंट, ए के ऊपर सी दिख जाए, ए के पावर सी, तो आप समझ जाइए कि ये ए कॉम्प्लीमेंट है। या ए बार दिख जाए तो समझ जाइए कि ये कॉम्प्लीमेंट सेट है। और ये जो है ये ऐसे आपको दिख जाए ए के ऊपर कॉमा, तो आप समझ जाइए कि ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है कि मान लीजिए ये एक सेट है, ठीक है, सेट है ये ए, ठीक है। तो जो ए में ना हो, मतलब क्या कि आप समझिए इसको, आप ये समझिए कि ए जो ए में ना हो, क्या? जो ए में, ए जो 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 ए में ना हो, ए में ना हो, मतलब क्या कि ए है, ठीक है, और ए के बाहर यूनिवर्सल सेट में हर जगह हो वो, लेकिन बस ए में ना हो। मतलब ए को हटा दीजिए, ए को जो है इस बार कैंसिल कर दीजिए, ए को छोड़ के और हर जगह हो। मतलब क्या? मतलब ये कि इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? यूनिवर्सल माइनस ए। क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? ये यूनिवर्सल सेट है कि नहीं? ये यूनिवर्सल सेट है कि नहीं? ये जो रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट माइनस ए ये इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। और इस पे ये जो है ये बहुत ही आसान है, तो इसको एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। बस ये समझिए ना कि केवल ए को नहीं रखना है इसमें, बस ए को हटा दीजिए, ठीक है। यूनिवर्सल में से आप ए को हटा दीजिए, यूनिवर्सल माइनस ए, ठीक है। हाँ, होप करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको यू में दिक्कत आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, माइनस सेट ए, ये है, ठीक है। और ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय दिस, ठीक है ना। होप करते हैं कि आप जो ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं और आगे हम लोग जो है वो लिखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको आप लिख लीजिए।
ठीक है ना। अब हम लोग जो है वो फिल इन ब्लैंक्स भरते हैं, ठीक है, फिल इन ब्लैंक्स, ठीक है ना। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। होप करते हैं कि आप लोगों ने जो है वो इसको लिख लिया होगा। तो अब हम लोग जो है वो फिल इन ब्लैंक्स भरते हैं, ठीक है, फिल इन ब्लैंक्स। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करने का टाइम आ गया, ठीक है। तो फिल इन ब्लैंक्स करते हैं, क्या, फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स। पहले हम लोग फिल इन ब्लैंक्स से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग मेंस का भी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो पहला हम लोग का ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे सब आ रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे सब आ रहा है। आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं जो है ये दो को लिया हूं, ठीक है, ये दो जो है वो फिल इन ब्लैंक्स मैंने लिया है, क्योंकि उसके बाद हम लोग को जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ भी करना है, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ उसके बाद करेंगे हम लोग इसके बाद। तो ये जो है ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये ए में से जो है ए, मान लीजिए कि ये ए है, ठीक है, ये ए है, सेट ए है, ठीक है ना। सेट ए और यूनिवर्सल में, सेट ए और यूनिवर्सल का जो है वो इंटरसेक्शन क्या होगा, सेट ए और यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये बताइए आप हमको। ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, क्या आएगा, बहुत कॉमन क्या आएगा, बहुत कॉमन क्या आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे ए। और अगर हम जो है इसमें से अगर हम लोग यूनियन निकालें, इसका यूनियन निकालें, तो कैसे आएगा, यूनियन ए यूनियन यूनिवर्सल, ए यूनियन यूनिवर्सल। तो ये दोनों को लेके चलना है, मतलब क्या, ये दोनों को लेके चलना है, ये दोनों को लेके चलना है, लेके चलना है, चलना है, लेके चलना है। तो कितना आ गया, यूनिवर्सल ही आएगा, क्योंकि ये दोनों को लेके चलना है, मतलब एक रेक्टेंगल को पूरा लेके चलना है, तो क्या आएगा, यूनिवर्सल आएगा। और ये दोनों में से अगर जो है हमको बहुत कॉमन को निकालना है, तो मतलब क्या आएगा, ए आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल तो खाली हो गया। बहुत कॉमन में केवल ए ही ना आएगा भाई। होप करते हैं कि आप जो ये समझ गए होंगे, तो जल्दी से इसको जो है वो लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ पे, ठीक है ना। होप करते हैं कि आप लोग जो है उसको लिख लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ पे। किस पे, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है भाई, ये डी मॉर्गन्स लॉ, ये जो है ये अच्छा टॉपिक है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है ये अच्छा टॉपिक है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकाले तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालें तो आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब आपने कुछ समझा, नहीं समझा, मैं आपको समझाता हूं। ये दोनों में देखा आपने कि अगर यहाँ पे जो है वो यूनियन है, यहाँ पे जो है अगर यूनियन है तो ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है इंटरसेक्शन, बन जा रहा है कि नहीं। और अगर ये इंटरसेक्शन है तो बन जा रहा है यूनियन, बन जा रहा है कि नहीं। हाँ, अगर ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जा रहा है, अगर ये यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निकला कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि एक ये वाला हो गया, ठीक है, और एक ये वाला कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, ठीक है। तो वही आ गया, कॉम्प्लीमेंट ही है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, आएगा कि नहीं। और अगर हम इसको बोले ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो क्या आएगा, ये आएगा ऐसे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, आएगा कि नहीं। हाँ, मतलब कि क्या हो रहा है, यहां पे भी हो रहा है कि यूनियन और इंटरसेक्शन का जो है वो इंटरचेंज हो रहा है, इंटरसेक्शन का जो है वो इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इंटरसेक्शन का और यूनियन का जो है वो इंटरचेंज हो रहा है दोनों में, ठीक है। तो होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया वो, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं कुछ अच्छा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, होप करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो जो है वो हम लोग ये कर लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि अब हम लोग जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ तो कर लिए हैं, डी मॉर्गन्स लॉ तो कर लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अभी हम लोग कुछ जो है वो क्वेश्चन करते हैं। आपको डी मॉर्गन्स लॉ क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर आप कॉम्प्लीमेंट ठीक से समझे होंगे तो आपको डी मॉर्गन्स लॉ भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना।
हाँ, बहुत ही आसान था। देखिए आपकी स्क्रीन पे जो है वो क्वेश्चन शो कर रहा होगा, तो क्वेश्चन चलिए हम लोग बनाते हैं, बहुत ही मजा आने वाला आपको क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप नजरें एकदम स्क्रीन पे रखिए और चलिए इस चीज को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट हम लोगों ने बना दिया, ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, हम लोगों ने ब्रैकेट बना लिया। अब एन ए मतलब क्या कि ए में क्या है, ए में क्या क्या है, ए में है आपका 16, ठीक है कि नहीं। ए में क्या है 16 है बस, और कुछ है नहीं है। अब बी में क्या है, बी में 19 है कि नहीं। आप इसको कॉपी पेन बना लिए वीडियो पॉज करके, नहीं बनाया तो जल्दी से बना लीजिए, इसको देख लीजिए एक बार क्वेश्चन और वीडियो को जो है वो पॉज कर लीजिए और बना लीजिए जल्दी से, उसके बाद मिलाइएगा इसको, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन भी पूछ रहा है ना कि यूनियन भी पूछ रहा है। इंटरसेक्शन भी मतलब ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में जो है वो कॉमन क्या है। तो हमारा आ गया कितना, 8 कॉमन है। कितना कॉमन है, सॉरी 8 कॉमन है। इसमें कितना कॉमन है, 8 कॉमन है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज और कि एन ए का निकालना है हमको, क्या एन ए का निकालना है। मतलब आपने क्या सोचा, आपने क्या सोचा, मैं आपको यही देख रहा था कि आपने सोचा क्या। तो मैं देखिए यहाँ पे ये दोनों में तो ये भी तो एक कॉमन है भैया, ये भी तो एक कॉमन है, तो इसको भी जोड़ लीजिए। कितना आ गया, 24 आ गया। इसको भी जोड़ लीजिए, 8। कितना आ गया, 27 आ गया कि नहीं। और ए यूनियन बी में कितना आएगा, ए यूनियन बी मतलब ये सबको जोड़िए, ये इसको भी जोड़ दीजिए, मतलब कितना 16 प्लस 8 प्लस 19 कर दीजिए। ए यूनियन भी पूछ रहा है, अब पहले ए इंटरसेक्शन भी पूछ रहा था, मतलब दोनों में कॉमन क्या है 8 है, और ए यूनियन भी पूछ रहा है, मतलब इसको तीनों को जोड़ना होगा। 16 प्लस 8 प्लस 19 जोड़ के देख लीजिएगा कितना आएगा आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये इसमें क्या बोल रहा है कि एन ए कॉम्प्लीमेंट को जोड़ना है। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या कि ए को छोड़ के सबको जोड़ना है, ए को छोड़ के सबको जोड़ना है। तो क्या कौन कौन जुड़ जाएगा, पहले 20 जुड़ेगा कि नहीं, फिर कितना जुड़ेगा, फिर जुड़ेगा 8, हाँ उसमें बी भी है भाई, और फिर आएगा आपको 19, जुड़ेगा कि नहीं बताइए। ए को छोड़ के जो है वो सब कुछ, कि 8 कैसे जुड़ जाएगा, नहीं 8 नहीं जोड़ सकते हम, ये गलती कर दी है मैंने यार। 8 कैसे जुड़ेंगे ना, 8 नहीं, 16 प्लस 19, सॉरी यार ये क्या कर रहे हैं यार। हाँ इसमें गलती हो गया क्या, ओ हाँ कॉम्प्लीमेंट वाला ना जोड़ना था मेरे भाई। तो ए कॉम्प्लीमेंट 16 प्लस 8 प्लस 19, इसमें तो आ गया, इसका आंसर तो आ गया, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब ए को छोड़ के सब है, ए का नामो निशान नहीं रहना चाहिए। ए का नामो निशान नहीं मतलब क्या कि 19 प्लस 20 कर दीजिए, ठीक है। अब बी का नामो निशान नहीं होना चाहिए, बी का नामो निशान मतलब 16 प्लस 20 कर दीजिए, हाँ क्योंकि 8 में तो नामो निशान है ना भाई, थोड़ा सा तो अंश है, नामो निशान तो है भाई, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी करना है। a माइनस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था। a माइनस बी मतलब क्या कि a में से a इंटरसेक्शन b को हटा दीजिए, मतलब a में से आप a इंटरसेक्शन b को जो है वो हटा दीजिए। तो क्या कीजिए आप कि 16, ठीक है, ये जो 16 है इसमें कॉमन क्या है 16, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा ये बताइए आप हमको, सबसे मेन चीज यही है। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं, आप हमको बताइए। ए इंटरसेक्शन बी में से ए, इसमें से अगर आप ये हटा देते हैं तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 16 ही आ जाएगा ना भाई, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि ओनली ए, केवल ए बचेगा, ओनली ए बचेगा भाई, ओनली ए बचेगा, जो ये दोनों में कॉमन नहीं है, मतलब 16, ठीक है, और 8। हाँ ए माइनस बी मतलब क्या कि ए में से आप ए इंटरसेक्शन बी को हटा दीजिए, मतलब क्या कि 16 में से जो है वो आप 8 को घटा दीजिए। कितना, 16 में से आप जो है वो 8 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 16 में से 8, हाँ 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा, आएगा कि नहीं। क्या करना है आपको कि ए में से ए इंटरसेक्शन, देखते हैं वो कैमरा ठीक है ना, ठीक है। ए में से क्या कीजिए आप कि ए में से जो है वो ए इंटरसेक्शन बी को जो है, ए यूनियन बी को जो है वो आप हटा दीजिए। तो ये जो है ये आपका आंसर आ जाएगा 16, ठीक है 16, और ए यूनियन बी को आप हटा दीजिए, ठीक है 16 में से, ठीक है। इसमें कितना आ गया, इसमें आ गया आपका 8, आ गया कि नहीं। अब b माइनस ए कीजिए, ठीक है। अब क्या कीजिए कि b माइनस ए कीजिए, b माइनस ए मतलब क्या कीजिएगा कि b माइनस ए यूनियन b, मतलब क्या कि b में से जो है, मतलब आप 19 में से जो है वो 8 को घटा दीजिए, तो कितना आएगा, 19 में से अगर आप 8 को घटाते तो कितना आएगा, 11 आएगा। कितना आएगा, 11 आएगा।
अब क्या बोल रहा है भाई कि ए और बी का कॉम्प्लीमेंट लीजिए, मतलब क्या कि डी मॉर्गन्स लॉ, आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा ना अभी, तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब क्या कि एन ए अगर ई यूनियन में है तो यहाँ इंटरसेक्शन बन जाएगा और एन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो एन ए का कितना आ रहा है भाई, एन ए का कितना आ रहा है, एन ए का कितना है, एन ए का है 19 और 20, कितना है 19 और 20 है, ठीक है। और एन बी का कितना है, एन बी का है आपका 16 और 20, कितना 16 और 20। और ये दोनों में क्या इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब बहुत कॉमन, क्या इंटरसेक्शन मतलब बहुत कॉमन, तो आपका आंसर कितना है 20, क्योंकि ये दोनों में क्या है, ये दोनों कॉमन है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे अब क्या बोल रहा है भाई, अब बोल रहा है कि अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैंने गलती लिख दिया, क्वेश्चन गलती है। क्वेश्चन ये बोलना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितना होगा। ये तो आपने निकाल लिया, आपके सामने मैंने निकाला इसको, तो होप करते हैं कि आपने इसको राइट कर लिया होगा, नहीं राइट किया तो कर लीजिए जल्दी से। और फिर हम लोग जो है वो ई वाला निकालते हैं, ये वाला निकालेंगे तो देखिएगा कैसा कितना मजा आएगा ये वाला में। होप करते हैं कि आपने इसको लिख लिया। तो देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट, ए नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन में है तो यूनियन बन जाएगा, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है कि नहीं। हाँ तो ये कैसे आ गया, ये कितना आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट कितना है, ए कॉम्प्लीमेंट है आपका, ए कॉम्प्लीमेंट में है 19 और 20 है कि नहीं, 19 और 20, और इसमें यूनियन में क्या है 16 और 20। तो मैं आपको बताया हूं, आपने हुनुलुलु पढ़ा या 1 2 3 पढ़ा, और दूसरा बार में भी अगर 1 2 3 लिखा था केवल एक ही बार लिखाएगा 1 2 3, मतलब यहाँ पे 20 बार 20 जो है वो 2 बार है, तो आपका कितना लिखाएगा 19 प्लस 16 प्लस 20, क्योंकि आप यूनियन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आप यूनियन लिख रहे हैं। तो कितना आंसर आ गया 19 प्लस 16 प्लस 20, आपका जो है वो आंसर आ गया करेक्ट। होप करते हैं कि ये जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और फिर से समझ लीजिए कि एन ए कितना है 16 प्लस 8, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आंसर 24 या आपका आ गया 19 प्लस 8, ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन क्या है 8 है, ए यूनियन बी मतलब ए और बी में जो है वो ए बी दोनों को लिखना है, मतलब ए और बी में क्या क्या है, ए में ए बी और 1 दोनों को लिखना है क्या। तो इसमें क्या 16 प्लस, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला मिटा दे, क्वेश्चन को मिटा दें, क्वेश्चन को मिटा दिया जाए, हाँ क्वेश्चन को मिटा दिया जाए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी को, इसका फॉर्मूला होता है कि एन ए प्लस एन बी प्लस ए एन यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है ये जो है ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, और 16, ठीक है, ये जो है ये फॉर्मूला होता है इसका कि क्या ए 16 प्लस बी कितना है, बी है आपका 8 है, सॉरी बी आपका 19 है, ठीक है 16, ऐसे लिख देते हैं इसको सिस्टमेटिक ऑर्डर में, 16 ठीक है, पेने में कितना है 16 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 16 और यहाँ पे बी में कितना है, बी में है आपका 19, और इसको भी अगर आप जोड़ दीजिएगा ए यूनियन बी में ये कितना है, ये दोनों में बहुत कॉमन क्या है 8, तो ये आपका आ गया 8, इसलिए पहले मैंने इसको निकलवाया, ठीक है, उसके बाद इसको निकलवाया। अब देखिए यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं, मतलब कि एक कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, मतलब ए को छोड़ के सब, क्या ए को छोड़ के जो है वो सब, मतलब क्या ए को छोड़ के, इसमें ए को छोड़ के क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए को छोड़ के लिख सकते हैं ये दोनों, इसमें एक अंश है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, मतलब क्या कि 19 और 20 को लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग को बोल रहा है कि बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी को छोड़ के सब, मतलब बी के क्या है 19 और 8 में ये दोनों को छोड़ के मतलब 20 प्लस 16, हाँ ये 16 प्लस 20, बात तो वही हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एन ए माइनस बी, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस ए यूनियन बी, मतलब क्या कि ए में से जो है 16 में से जो है आपको जो है वो जो कॉमन है दोनों में उसको हटाना है, मतलब 16 में से 8 को हटाना है, मतलब कितना है 8 आ गया। अब देखिए यहाँ पे बी माइनस ए, मतलब बी माइनस ए यूनियन बी, मतलब क्या कि बी माइनस मतलब क्या करना है आपको कि बी 16, ठीक है, 19 में से 8 को घटाना है तो कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है। अब ए यूनियन बी करना है आपको, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट फिर आपका इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपका
ये यूनियन में है, तो इसका आप इंटरसेक्शन कर दीजिएगा। तो अगर आप इसका इंटरसेक्शन करते हैं तो आपका केवल क्या आ जाएगा, जो बहुत कॉमन है दोनों में क्या कॉमन है, 20 कॉमन है। हाँ, तो ये 20 आ जाएगा, आपको मैंने बोर्ड पे बता दिया, और यहाँ पे जो है वो ये आंसर आ जाएगा। होप करते हैं कि आपको जो है ये समझ में जो है वो आ गया होगा। तो चलिए आप जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग जो है वो आगे चलते हैं, ठीक है। होप करते हैं कि आपको जो है वो समझ में ये आ गया होगा। हम भी तुम पे मरने लगे, तुम भी हम पे मरने लगे, जब से देखा तुमको जन्म, रातों में भी जगने लगे। वाह वाह वाह, क्या गाना है भाई, क्या गाना है भाई, क्या गाना है भाई। भाई रे गजब सिस्टम यू है। होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया। एक बार चेक कर लीजिए इसको कि आपको समझ में आ गया कि नहीं। कि हम आपको एक इलिस्ट्रेशन दे रहे हैं, आप उसको करके दिखाइएगा, ठीक है ना। हाँ, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। होप करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक इलिस्ट्रेशन देता हूँ, उसको आप करके दिखाइए आप हमको, ठीक है। आपको मैं एक इलिस्ट्रेशन देता हूँ, उसको आप करके दिखाइए, ठीक है। आज का क्लास बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ आज का क्लास। इलिस्ट्रेशन आपको जो है वो मैं इलिस्ट्रेशन देता हूं, उसको आप करके दिखाइए, ठीक है। आपके स्क्रीन पे देखिए इलिस्ट्रेशन आ रहा है, देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो है वो एक क्वेश्चन होगा कि इसको जो है आपको बनाना है, वेन डायग्राम इसका बनाना है, इलिस्ट्रेशन है, ठीक है। मान लीजिए ये इसमें दो दिया हुआ है, ठीक है, एक एस है एक के है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एस क्या है, एस कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, एस कॉम्प्लीमेंट है ना, एस कॉम्प्लीमेंट है ना। तो अगर ये एस कॉम्प्लीमेंट है तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये एस है ये के है, ठीक है ना। तो जो एस में ना हो, क्या हो, जो एस में ना हो उसको जो है हम लोग एस में रखते हैं। तो एस में नहीं है, ठीक है, एस में कुछ नहीं है, ठीक है ना, एस में कुछ नहीं है, एस में कुछ नहीं है, एस में जो है वो कुछ नहीं है, ठीक है, एस में ना हो और सब चीज सब जगह हो, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल हो गया, जो एस में नहीं है और सब जगह है, ठीक है, एस जो एस में नहीं है और सब जगह है, ठीक है। और के में क्या हो जाएगा, के में जो है एस और के में इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन क्या मतलब दोनों में बहुत कॉमन क्या है, क्या दोनों में बहुत कॉमन क्या है बहुत कॉमन, बताइए आप हमको। कुछ है बहुत कॉमन है, क्योंकि ये एस में था इसका गुण, मतलब ये एस चल गया, मतलब कॉमन क्या बचा, यही बचा ना कॉमन, यही ना बचा मेरे भाई कॉमन, और क्या बचा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एस और के में इंटरसेक्शन में कॉमन क्या बचा, कुछ बचा कॉमन, कॉमन क्या बचा ये बताइए आप हमको, क्या बचा कॉमन, एस और के में इंटरसेक्शन में कॉमन क्या बचा, व्हाट कॉमन, एक के ना बचा, क्योंकि एस जो है वो बाहर में है, बस एस में जो है वो ये नहीं है। तो मतलब क्या कि के में है, मतलब के में कॉमन बच गया, बात खत्म। छोटा सा चीज था यार, एक बार घर में और एक बार सोचना इस चीज के बारे में, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताना हमको, मैं इसका आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है ना। और अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो है हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आपको जिस क्वेश्चन का जो है वो बेसब्री से इंतजार था वो क्वेश्चन आ गया है, और ये जो है ये मेंस 2022 का क्वेश्चन है जो कि मैं आपको करवा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे इस पे जो है हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और चलिए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n element, the number of subsets of the first set is 112 more than the set of more than that of the second set, more than the that of the second set, the value of m and n are respectively, ठीक है। तो टू फाइनाइट सेट्स मतलब एक n एक सेट a है और x जो है वो सेट b है, ठीक है। हम लोग जो है वो सेट a को मान रहे हैं m और सेट b को जो है वो मान रहे हैं n। अब बात हो रही है सबसेट की, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ सबसेट मतलब मैं आपको बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है। तो द नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, सबसेट नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट की बात हो रही है तो क्या होगा 2 का पावर m, और इसमें क्या होगा 2 का पावर n होगा कि नहीं, 2 का पावर m 2 का पावर n। अब क्या बोल रहा है भाई कि फर्स्ट सेट इज मोर देन द सेकंड सेट, मोर देन दैट ऑफ द सेकंड सेट, मतलब क्या 2 का पावर m माइनस 2 का पावर n इज इक्वल टू 112, क्योंकि ये जो है ये इससे जो है वो 112 गुना ज्यादा बड़ा है, क्या
जो 2 का पावर m है वो 2 का पावर n से 112 गुना ज्यादा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि 112 गुना ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 112 गुना ज्यादा है। तो कैसे करेंगे इसको? इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? कॉमन ले सकते हैं। अब ये 2 का पावर m है, ठीक है? 2 का पावर क्या है? m है, ठीक है ना? तो हम लोग क्या ले लेते हैं? हम लोग किस चीज को कॉमन ले? बताइए, आपकी हमको बताइए। हम लोग चलिए ले लेते हैं 2 का पावर n को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? 2 का पावर m माइनस, अब बोलिएगा 2 का पावर m कैसे माइनस हो जाएगा? तो इस चीज को मैं बताता हूं आपको कि इसमें से जो है वो 112 गुना ज्यादा है। कितना है? 112 गुना ज्यादा है। मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है? a स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 112। अगर हम a को कॉमन ले लिए, या a क्यू माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 112, ठीक है? या a क्यू माइनस a इज इक्वल टू 112, आप ये समझिए, ठीक है ना? तो अगर हम ऐसे ले लिए इसको a स्क्वायर, तो a माइनस 1 बचेगा कि नहीं? या a का पावर 1 बचेगा कि नहीं? आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये बचेगा कि नहीं, और इज इक्वल टू 112 बचेगा कि नहीं? तो वही चीज है यहाँ पर भाई, मेरे भाई, वही चीज है यहाँ पर, बस इसको जो है वो वेरिएबल टर्म में है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है? तो m का पावर n इज माइनस 1, ये जो है ये 1 बन जाएगा, इज इक्वल टू 112। आएगा कि नहीं? पहले ये बताइए हमको कि ये आएगा कि नहीं? 112 आएगा कि नहीं? आएगा? हाँ जी हाँ आएगा, 112 तो आएगा। जी हाँ 112 तो आएगा। तो अब इसको जो है, अब तो ये आसान हो गया यार, बस यही मेन है, यही वाला मेन है। ये कैसे किया मैंने, आप बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो मैं एक बार और फिर से बता देता हूं कि मान लीजिए कि जो 2 का पावर m है वो 112 गुना जो है वो 2 का पावर n से जो है वो 112 गुना ज्यादा है। मतलब अगर ये 1000 है तो 1000 में से अगर आप 10 को माइनस कीजिएगा तो 990 है। मतलब कि 10, मतलब कि ये जो है ये 12। और वैसे ही यहाँ पे 10 माइनस था और यहाँ पे जो है वो 100 कितना 112 गुना, मतलब 112 गुना जो है वो बड़ा है, ठीक है? क्या ऐसे बोल सकते हैं? हाँ ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम 2 का पावर m में से जो है वो अगर 112 को घटाएंगे तब ना 2 का पावर n आएगा, तब ना दोनों बराबर हो जाएगा। क्योंकि 2 का पावर n जो है वो बड़ा है, मतलब ज्यादा है, 112 ज्यादा है। कितना? 112 ज्यादा है, इसलिए मैंने ऐसा किया। हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको कि 2 का पावर m माइनस 112 इज इक्वल टू 2 का पावर n। तो हम लोग इसको ऐसे लेके आ सकते हैं। अगर हम इसको करेंगे तब नहीं ये बराबर आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो वही अगर हम इसको ऐसे कर दिए ये वाला को, तो कैसे आ जाएगा? ये 2 का पावर m माइनस 2 का पावर n इज इक्वल टू 112 आ जाएगा कि नहीं? अगर हम इसको कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 का पावर, ये आ जाएगा अगर हम इसको कॉमन लेते हैं। आप इसको आज देख रहे हैं, आप इसको सीख जाइए और आगे जो है ये जो क्वेश्चन में जो है ये काम आएगा, ठीक है? होप करते हैं कि ये वाला जो है ये स्टेप आप लोगों ने सीख लिया होगा, और नहीं सीखा है तो धीरे धीरे आप सीख जाइएगा। मेरे से पढ़ते पढ़ते आप धीरे धीरे सीख जाइएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में सीख जाइएगा, बहुत सारा चीज सीखिएगा। अभी तो ये झांकी, अभी पूरा फिल्म बाकी है, ठीक है? तो ये तो हो गया ये। अब 112 को जो है यहाँ पे ये रफ करते हैं हम लोग। 112 को जो है अगर हम लोग इसको तोड़ें तो 2 से कितना आएगा? 5 और 6, फिर 2 से कितना आएगा? 2 और 7, 2 7 नहीं यार, 2 और 6, 2 और 8, फिर 2 से कितना आएगा? फिर 2 से आएगा आपका 1 और 9, फिर कितना आएगा? 9 आएगा। फिर कटेगा किसी से? ये गलती किया यार मैंने, एक बार इधर करते हैं। चलो 112 को आप जो है इसको तोड़िए इसको 112 को तोड़िए। 2 से कटेगा कितना बार में? 5 और 1 2, मतलब 6। फिर 2 से कटेगा 2 1 8, फिर 2 से कटेगा 1 4, फिर 2 से कटेगा 7, ठीक है? और फिर 7 से एक बार में, मतलब कितना? 2 2 2 2 16 गुना 7, कितना? 16 गुना 7, मतलब क्या? 2 का पावर n माइनस 2 का पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 16 इंटू 7। आएगा कि नहीं? 16 गुना 7 आएगा कि नहीं? ये बताइए आप हमको, पहले ये बताइए, ये आएगा कि नहीं?
समझ गए कि ये आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग ये कर सकते हैं कि नहीं, ये जो है ये इवन है, क्या है, ये इवन है, और ये क्या है, ये ऑड है कि नहीं, और इधर भी ये जो है ये इवन है और ये जो है ये ऑड है। तो इवन को इवन के साथ, ऑड को ऑड के साथ, तो 2 का पावर n इज इक्वल टू 16 कैसे होता है 2 का पावर 4, तो क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। ये आपका पहला आंसर आ गया, n इज इक्वल टू 4 आपका पहला जो है वो आंसर आ गया, n इज इक्वल टू 4 आ गया कि नहीं। होप करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि n इज इक्वल टू 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर m माइनस n, अब क्या करना होगा, हमको इसको करना होगा। तो बहुत ज्यादा पसीना है यार, तो चलिए अब हम लोग जो है वो किसको मिटा दिया जाए, जल्दी से लिख लीजिए, तब हम मिटाएंगे इसको, तब ना करेंगे यार। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, आप क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन को मिटाऊंगा अभी मैं। होप करते हैं कि आप जो है वो वीडियो पॉज करके लिख लिए होंगे, तो मैं इसको मिटाता हूं। तो अब तो हम लोग पास बहुत सारा जगह हो गया यार। तो देखिए यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 आ गया, आपका कितना आ गया, n इज इक्वल टू 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कि 2 का पावर 4, ये हो गया, और 2 का पावर m माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 इंटू 7, क्या यही ना है कि नहीं? ये बताइए आप हमको। लेकिन हमको तो यही वाला ना केवल करना है, ऑड के साथ ऑड को करना है। तो ऑड के साथ अगर हमको ऑड को करना है तो 2 का पावर m माइनस 4, n को यहाँ पुट कर दिए, और माइनस 1 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब 2 का पावर m माइनस, या ऐसे लिख सकते हैं कि इसको 2 का पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 का पावर, इसको अगर हम लोग इधर लेके जाएं, इसको अगर हम लोग इधर लेके जाएं तो ये 8 हो जाता है, और 8 को क्या बोलते हैं, 2 का पावर 3 बोलते हैं कि नहीं, इसको बोलते हैं। तो 2 का पावर m इज इक्वल टू, ये जो है ये 2 का पावर 3 बन गया, तो 2 का पावर 3, और ये वाला इधर जाएगा तो 2 का पावर 4। अब ये दोनों अगर बेस सेम है तो जो पावर है वो प्लस हो जाता है। यहाँ पे देखिए बेस सेम पावर प्लस, बेस सेम पावर प्लस, बेस सेम पावर प्लस, या ऐड पावर, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड। तो 2 का पावर m इज इक्वल टू 2 का पावर 3 प्लस 4, मतलब 2 का पावर 7, मतलब m इज इक्वल टू 7। दिस इज योर आंसर। मतलब क्या कि मतलब ये हुआ देखिए यहाँ पे कि n का पावर 4 और m का पावर 7 इज योर आंसर। होप करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और समझा देता हूं इस क्वेश्चन को, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग जो है इस क्वेश्चन पे एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक बार वीडियो पॉज करके अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। होप करते हैं कि आपने जो है इस क्वेश्चन को लिख लिया। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले क्या बोल रहा था कि एक m है, एक सेट है जो कि m है, और एक n है, ठीक है। हम लोग मान लिया m और n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसेट का बात हो रहा था, नंबर ऑफ सबसेट का बात हो रहा था। तो नंबर ऑफ सबसेट मतलब क्या होता है कि 2 का पावर दिस जो भी हो, तो 2 का पावर यहाँ पे क्या है m होगा, यहाँ पे क्या होगा n होगा, हो गया, ठीक है। ये तो हो गया, ये तो मेन हो गया, ये तो प्राइमरी काम हो गया। अब देखिए आप ये बोल रहा है कि जो है वो 2 का पावर m है वो 112 गुना जो है 112 जो है वो n से 2 का पावर n से बड़ा है। मतलब क्या कि हम लोग इसको जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे थे 2 का पावर m माइनस 112 इज इक्वल टू जो है वो 2 का पावर m होगा। अगर हम 2 का पावर m में से जो है वो 112 को घटाएंगे तब जो है वो 2 का पावर n होगा। मतलब क्या कि हम लोग इसको ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग इसको कॉमन लिए, मेन स्टेप यही है, क्या है मेन स्टेप जो है वो यही है कि 2 का पावर n को हमने कॉमन लिया, ठीक है। तो 2 का पावर m माइनस n आ गया, तभी ना हम लोग भाई अगर कॉमन लेंगे तो इसमें तो 112 गुना ना भाई ज्यादा है, तो इसको घटाना ना पड़ेगा, n को भी तो घटाना पड़ेगा। तो ये आ गया -1 इज इक्वल टू 112। मेन स्टेप यही है, क्या है, ये आ गया आपका मेन स्टेप। यही आप एक बार करना सीख जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको लाइफ में, एकदम लाइफ आपकी झिंगा लाला हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 2 का पावर m माइनस 1 और इज इक्वल टू 16 इंटू 7 आ रहा था। हम लोगों ने निकाल के देख लिया कि कैसे आ रहा है 16 इंटू 7। और देखिए यहाँ पे इवन के साथ जो है वो इवन का किए, मतलब क्या कि 2 का पावर n के साथ जो है वो 2 का पावर 16 को क्या बोलते हैं, 16 को बोलते हैं 2 का पावर 4। तो 2 का पावर 4 बोलते हैं
16 को, तो हम लोगों ने जो है वो 2 का पावर 4 2n इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, दिस इज इक्वल टू दिस कर दिया। देखिए अब यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो ऑड के साथ ऑड को किया, किसके साथ किया, किसको, ऑड के साथ जो है वो ऑड को किया, तो क्या हुआ फिर 2 का पावर m माइनस 1 इज इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। तो 2 का पावर m माइनस 4 इज इक्वल टू 8, हाँ आ गया कि नहीं, ये बताइए पहले हमको, पहले ये बताइए कि 2 का पावर m माइनस 4 हम लोगों ने किया, यहाँ पे पुट किया इसको और -1 इज इक्वल टू 7 कर दिया, ठीक है। अब 2 का पावर m माइनस 2 का पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये पावर में है भाई, आप इसको पढ़े होंगे, आप इसको 7 क्लास में पढ़ लिए होंगे कि 2 का पावर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कल मैं आपको इस चीज को बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। और इसको जो है हम लोगों ने जो है इसको इधर कर दिया, एक को जो है इधर जोड़ दिया, तो कितना है 2 का पावर 3 आ गया, क्योंकि 8 जो है 8 को अगर आप तोड़िएगा तो 2 से कटेगा तो 4 आएगा, फिर 2 से कटेगा 2 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो 3 बार आया कि नहीं 2, तो 2 का पावर 3 आ गया कि नहीं। अब ये दोनों को जोड़ दिए, अगर बेस सेम है 2 और 2 है, अगर मान लीजिए 3 का पावर 3 रहता और 3 का पावर एक में 7 रहता, तो 3 का पावर तो 3 लिखा जाता है डायरेक्ट और 7 प्लस 3 हो जाता है 10 आ जाता है, 3 का पावर 10। तो वैसे ही जो है अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, पावर को जो है वो ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 का पावर 7 आ जाएगा, मतलब m इज इक्वल टू कितना 7, मतलब क्या कि 2 का पावर m इज इक्वल टू 2 का पावर 7, ठीक है। अब m इज इक्वल टू जो है वो 7 आ जाएगा, तो आपका जो है वो आंसर आ गया n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 7, ठीक है। होप करते हैं कि आपको ये आज की जो क्लास है वो अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको जो है वो क्लास और अच्छे से समझ में आ जाएगी। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे ही ये वीडियो के लिए जो है, ऐसे ही पढ़ाई के कॉन्सेप्ट के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।